दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों मैं एडवोकेट आदर्श हीरा आज आपसे डिस्कस करूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपके हस्बैंड या वाइफ का है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने होंगे, आप कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे करेंगे उसमें, और क्रिमिनल लॉ में क्या क्या प्रोविजन थे आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत, उसके बारे में हमने बात की थी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लॉज के बारे में। पर्सनल लॉज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से बात करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। दोस्तों सबसे पहली रेमेडी जो आपके पास अवेलेबल है वो सेक्शन 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपका कोई भी स्पाउस, चाहे आप हस्बैंड या वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपके अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल हो सकती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए, जुडिशियली सेपरेट रहने के लिए। दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में डिफरेंस है। जुडिशियल सेपरेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप लोग अलग रहते हैं और डाइवोर्स में आप लोग हमेशा के लिए अलग रहने लगते हैं। जुडिशियल सेपरेशन आपको एक टाइम देता है ताकि आप चीजें सोच सको, समझ सको कि उस स्पाउस के साथ आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं भी करना है। दोस्तों क्योंकि अगर एक बार डाइवोर्स हो गया तो फिर आगे आप एक दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके से कूलिंग पीरियड होता है। मान लीजिए आपके किसी स्पाउस से एक बार गलती हो गई है तो ये उनको टाइम देने के लिए होता है कि वो अपनी गलती को सुधार लें। तो ये रेमेडी आपके पास एक सेक्शन 10 के अंतर्गत अवेलेबल है। नेक्स्ट रेमेडी जो आपके पास अवेलेबल है वो होती है डिवोर्स की। डिवोर्स की रेमेडी आपके पास सेक्शन 11 के अंतर्गत अवेलेबल होती है। उसके अंतर्गत आप लगा सकते हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है एडल्ट्री में है, किसी और पर्सन के साथ रह रहा है, और वहां से आपको एक डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी और आप उनसे अलग रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने आपके ऊपर ऑलरेडी एक केस करके रखा है, डाइवोर्स के लिए केस करके रखा है या आपको छोड़ने के लिए केस करके रखा है, और उसमें आप अपने डिफेंस के तौर पे ये चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपके ऊपर केस लगाया हुआ है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसका ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं पे चल रहा है और वो ऑलरेडी एडल्ट्री में रह रहा है और ये हमारे अगेंस्ट में ये चीज एलेज कर रहा है, तो एज अ डिफेंस भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आपके स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। दोस्तों सेक्शन 27 स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ये प्रोविजन दिया गया है कि आप चाहें तो जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं और उनसे अलग भी रह सकते हैं। दोस्तों केवल एक बार से उनकी सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना या एक बार दोस्तों दूसरों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप का होना कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है कि आप डाइवोर्स ले ले। हो सकता है ये एक बार मूवमेंट में हो गया हो या गलती से हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में दस्ताने वर्सेस दस्ताने का, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस केस है कि जिसमें बताया गया है कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा कि वो एडल्ट्री में है, और एडल्ट्री जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक बार हो गया है या कुछ हो गया है, गलती से हो गया है। कंटिन्यूअस और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर आप प्रूव कर पाते हैं तो फिर आपको रिलीफ मिलेगी वहां पर और आप उनसे जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ में क्या क्या रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। पहले हम हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। हस्बैंड के पास रेमेडी एक ही अवेलेबल है कि वो आपसे डिवोर्स ले सकता है। अर्लियर इसमें बहुत ही चीजें थी कि जैसे आप ट्रिपल तलाक ले सकते हैं उसको, लेकिन अब ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है। हमारे पार्लियामेंट ने उसके अगेंस्ट में लॉ भी पास कर दिया है। तो ट्रिपल तलाक तो नहीं हो सकता है, मगर मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप जा सकते हैं। हस्बैंड जा सकता है और वहां पर उसको नल एंड वाइड करा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों वाइफ के लिए। वाइफ के लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है। दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उनके शरीयत में भी बताया गया है कि तलाक ए तवीफ एक रेमेडी है जो उसके पास अवेलेबल है। उसके अंतर्गत वो अपने हस्बैंड को जो है तलाक दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों उसके साथ एक और रेमेडी अवेलेबल है जिसको कहा है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो जा सकती है और उस मैरिज का डिसोल्यूशन करवा सकती है। दोस्तों इसके बाद हम दूसरे और लॉस के बारे में बात करेंगे। होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, उनके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पारसियों के बारे में। पारसियों के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 अवेलेबल होता है। इसमें जो रेमेडी है वो दोनों के पास अवेलेबल होती है, चाहे हस्बैंड के पास हो चाहे वाइफ के पास हो। इसमें एक सूट फाइल होता है अंडर सेक्शन 32D के अंतर्गत डाइवोर्स के लिए, जिसमें एक एडल्ट्री को ग्राउंड बनाया गया है। एडल्ट्री को आप ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी समझ सकते हैं।
तो उसके अंतर्गत वो एक पिटीशन फाइल कर देगा और विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर जब भी उसको पता चलता है वो कभी भी उस केस को फाइल कर सकता है। मान लीजिए अगर आपको आज पता चला है तो आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल के टाइम के पीरियड के बाद वो एडल्ट्री होने के आप कभी भी केस फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इसके अलावा इनको भी जुडिशियल सेपरेशन का अवेलेबल होता है एक ग्राउंड, जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 34D होता है पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट में। दोस्तों अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो उसके बाद हम जुडिशियल सेपरेट रह सकते हैं। जैसा कि मैंने हिंदू मैरिज वाले पॉइंट में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपको रहना है अलग तो आप कूल ऑफ पीरियड एक ले सकते हैं, उसमें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आगे की लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह पारसी लॉ में भी ये चीज अवेलेबल होती है। इसके साथ दोस्तों क्रिश्चियन मैरिज में भी ये चीज आपको अवेलेबल होती है, क्रिश्चियन लॉ में होती है। क्रिश्चियन जो होते हैं वो डाइवोर्स एक्ट से गवर्न होते हैं। डाइवोर्स एक्ट 1869 के लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत वो भी डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है। बट इनके जो सेक्शन 11 है इनका डाइवोर्स एक्ट का, उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको उस पर्सन को पार्टी बनाना होगा जिसके साथ आप आरोप लगा रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर एडल्ट्री में है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अगर आप उनके नाम नहीं डालना चाहते हैं तो उसके लिए 3 एक्सेप्शन बताए गए हैं सेक्शन 11 के अंतर्गत। पहला एक्सेप्शन है कि अगर वो प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, या फिर वो सेक्स वर्कर है, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको आप पार्टी बनाएं या उसका नाम लिखें। दूसरी बात, अगर आपको पूरे एफर्ट्स के बाद भी ये मालूम नहीं चल रहा है कि वो किसके साथ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके साथ चल रहा है, तो भी फिर आपको उसमें नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो आखिरी पॉइंट है कि अगर वो जो एडल्टरर है जिसके साथ आपका स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो डेड हो चुका है। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें कि आप उनसे अलग रह सकते हैं और उसका नाम नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों क्रिश्चियन लॉ में जनरली जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान नहीं है और वो अवेलेबल नहीं है इनके लिए, लेकिन हाँ आप डायरेक्टली डिवोर्स ले सकते हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में हमसे समझना है या बात करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।